Hello friends, welcome back in Bridge Classes. Today we are starting a new journey of the world of science. आज हम लोग एक नया बैच अनाउंस कर रहे हैं ब्रिज क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, जो कि साइंस में जो एनसीईआरटी करिकुलम बेस्ड है उस पे हम लोग पूरा टॉपिक कवर करेंगे 6 to 12 तक का इस बैच में एनसीईआरटी बेस्ड। ये जो हमारा पहला लेक्चर है उसमें क्लास 6 का फर्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। इसका दो पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसमें हम लोग तीन चीज मेनली समझेंगे इस लेक्चर में। व्हाट इज साइंस, मीनिंग ऑफ साइंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस। देखो, जो साइंस सब्जेक्ट है ना, वो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होता है? क्यूरियस पे। ठीक है, क्यूरियस क्या होता है भाई? क्यूरियस मतलब कि हर एक चीज के पीछे, क्यूरियस मतलब जिज्ञासा बोल सकते हो आप। हर एक चीज का रीजन खोजना, क्या इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम लोगों को याद होगा कि हम लोग बचपन में भी अगर हम लोगों के घर पे कोई बोल देता था कि रात में झाड़ू नहीं लगाना है, तो हम लोग उसके पीछे का रीजन पूछते थे कि क्यों नहीं लगाना है भाई। हम लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब क्वेश्चन भी पूछते थे कि सूरज दिन में क्यों निकलता है, रात में क्यों नहीं निकलता, इस टाइप का क्वेश्चन। तो जो जिज्ञासा है उसी के चलते साइंस का डेवलपमेंट होता है और साइंस इतना आगे बढ़ रहा है। अगर जो आइजैक न्यूटन थे उनके अंदर क्यूरियसिटी नहीं होता तो वो भी एक नॉर्मल इंसान की तरह सेब के पेड़ के नीचे बैठते, सेब गिरता और खा लेते। अब ये लॉजिक थोड़ी लगाते कि ये सेब गिरा तो गिरा कैसे और नीचे ही क्यों गिरा, और ना वो ये लॉजिक लगाते और ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आता और ना हम लोगों को पढ़ना पड़ता। तो मेनली होता क्या है, जो साइंस का डेवलपमेंट होता है वो क्यूरियोसिटी से ही होता है, जिज्ञासा से ही होता है। ठीक है, आज के जो वर्ल्ड में ये मेनली जो हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरे हमारे वर्ल्ड में। इसमें हम लोग जो प्रीपरेटरी स्टेज में साइंस के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं जो कि बेसिक चीजें हैं। और अब हम लोग मिडिल स्टेज में आ गया है। सबसे पहले ये प्रीपरेटरी स्टेज और मिडिल स्टेज है क्या, इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि रीस्ट्रक्चर हमारा इंडियन स्कूल एजुकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें जो 5+3+3+4 के फ्रेमवर्क पे काम करता है, उसमें जो हमारा सबसे पहला होता है वो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होता है। ठीक है, जिसमें 6 to 8 ईयर्स तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। और सेकंड होता है प्रीपरेटरी स्टेज, जो कि 3 ईयर्स का होता है, जो कि क्लासेस 3 to 5 होते हैं। और इस प्रीपरेटरी स्टेज के बाद आता है मिडिल स्टेज, जिसमें 6 to 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, जो इनका एज 11 से 14 ईयर्स होता है। मेनली इसमें मेरा फोकस क्या है, इनके एज पे ही मेरा फोकस है कि इनका एज क्या होता है, 11 से 14 ईयर्स। 11 से 14 ईयर्स के बच्चों के लिए ये चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये चैप्टर इन्हीं लोगों को क्यों पढ़ना है, स्टार्टिंग में होता क्यों है? तो हम लोग जानते हैं कि जो 11 से 14 ईयर्स का जो एज होता है, मेनली 13 ईयर्स का, ये मिडिल चाइल्डहुड बोलते हैं या फिर इसको अर्ली एडोलेसेंस बोलते हैं। ओके, इस फेज में होता क्या है, तो इसमें हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। थिंकिंग बिकम मोर कॉन्क्रीट, लीडिंग टू ब्लैक एंड व्हाइट व्यूज। मतलब इसमें हमारा व्यूज क्लियर हो जाता है और इसी में हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट उस लेवल का डेवलप्ड होता है तो हम लोग कॉन्क्रीट चीजों को और ज्यादा उसके बारे में और लॉजिकल हम लोग सोच सकते हैं। इसके पहले जो प्रीपरेटरी स्टेज था उसमें बस हम लोग समझते थे कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। इसमें मेनली हम लोग रीजन देखेंगे कि क्यों होता है। और इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो, आप इसको डे टू डे लाइफ से आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो। और हमारा मेन पर्पस तो यही है कि आप साइंस को अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट करके देखो और समझो और हर एक चीज के पीछे क्वेश्चन सोचो कि होता क्यों है। आप सुपर 30 का क्वेश्चन वो मूवी भी देखे होंगे, सुपर 30 ऋतिक रोशन वाला। उसमें वो बोलते हैं कि हर चीज के पीछे क्वेश्चन खोजो, हर चीज के पीछे लॉजिक खोजो कि ऐसा हो क्यों रहा है। ओके, तो हमारा भी पर्पस कुछ ऐसा ही है इस बैच को स्टार्ट करने से पहले। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ साइंस।
कि मीनिंग ऑफ साइंस होता क्या है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये कंप्लीटली जो बैच है वो एनसीईआरटी पे फोकस रहेगा। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। साइंस मेनली होता क्या है? साइंस थिंकिंग है कि आप सोचो उसके बारे में और ऑब्जर्व करो जो हमारे चारों तरफ हो रहा है। और जो इन सब चीज से होगा क्या, तो हमारा यूनिवर्स, इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट हैं, बहुत सारे, जो कि अभी तक भी डिस्कवर नहीं हुए हैं। जो हमारा एनसीईआरटी या फिर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, जो हमारा गवर्नमेंट है, वो या फिर हमारा या फिर किसी भी देश का गवर्नमेंट है, वो इस बेसिस पे पढ़ाना क्यों चाहता है? क्योंकि और भी हमारे साइंस डेवलप करे, और भी नए नए अनडिस्कवरी फैक्ट हम लोगों को पता चले, उसके पीछे का रीजन पता चले। तो साइंस यही होता है कि आप थिंक करो, ऑब्जर्व करो, और जो वर्ल्ड में हो रहा है उसके पीछे का रीजन खोजो। और इससे होगा क्या, तो जो अनहिडन फैक्ट है यूनिवर्स का, जो सीक्रेट है, वो हम लोगों को पता चल पाएगा। एक एग्जांपल ले लो, जैसे ग्रेविटेशन खोजा गया था, ठीक है। तो साइंस का मीनिंग मेनली यही है। साइंस मतलब यही कि आप सोचो, हर चीज के पीछे लॉजिक खोजो। ओके, देखो, और हमारे बुक का नाम भी है क्या है, क्यूरियोसिटी। इसका मतलब क्या होता है, जिज्ञासा। हर चीज में खोजो। ओके, तो ये हमारा एनसीईआरटी भी बहुत चालाक है, इसीलिए ये बुक का टाइटल ही रख दिया। और ये आपको पता चला कि ये बुक का टाइटल कैसे आया है। अब देखिए, सबसे पहले, वेदर साइंस इज स्टडी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि साइंस हर जगह है, हर जगह। अरे भाई कहाँ है? तो बोल रहा है कि टीनी ग्रेन्स ऑफ सैंड में भी साइंस है। उसको भी अगर आप सर्च करोगे, उसको भी पढ़ोगे, उसमें भी साइंस है। और मैसिव माउंटेन में भी है। एक लीव ऑफ ग्रास, अगर हम लोग ग्रास के पत्तों को पढ़ते हैं, उसमें भी साइंस है। और एक वास्ट फॉरेस्ट में भी साइंस है। हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस है, हर जगह साइंस खोजो, ढूंढो और पढ़ो उसको। ओके, इस स्लाइड में आप जैसे देख रहे हो, हैव यू एवर लुक्ड अप एट द नाइट स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार साइंस? हम लोग भी भाई बोलते थे, क्यों क्यों चमक रहा है यार तारा? हम लोगों को तो पहले बचपन में यही लगता था कि जैसे सूरज का लाइट है वैसे मून का भी लाइट होता है। बाद में आके तो पढ़े कि नहीं भाई, ये स्टार का खुद का लाइट होता है, मून का लाइट नहीं होता है, वो सन के लाइट के चलते चमकता है। हम लोग इसमें इस साइंस के ही चलते ये जान पाते हैं कि जो फ्लावर ब्लूम करता है वो कैसे ब्लूम करता है, वो उसके बारे में हम लोग समझ पाते हैं। ओके, तो मेन जो सबसे बेस्ट चीज है क्या है, कि द मोस्ट वंडरफुल थिंग्स अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। साइंस हमारा हर जगह है, हर जगह खोजो भाई साइंस को। फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशियन, समुद्र की गहराई में, आकाश के वास्टनेस में, हर जगह साइंस है। अब घर में खाना बन रहा है किचन में, उसमें भी साइंस है। उसमें भी रिएक्शन होता है, खाना बनाने में भी टेस्ट, टेस्ट में भी साइंस है हमारा। बायोलॉजी, वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, उसमें भी साइंस है। हम लोग प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, उसमें भी साइंस है, फिजिक्स। सम ऑफ द मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हैव ऑफन कम फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड। कौन जानता था कि एक इंसान जो है वो गार्डन में बैठेगा और वो ग्रेविटेशन खोज देगा? कोई नहीं जानता था कि उसके सर पे सेब गिरेगा और वो ग्रेविटेशन का डिस्कवरी हो जाएगा, और फिर पढ़ना पड़ेगा, एक नया सिलेबस ऐड हो जाएगा। तो उसी तरह जो एनसीईआरटी बुक है उसका भी यही है कि आप सोचो, समझो और कुछ और नया डिस्कवरी करो, और ये एनसीईआरटी वाले उसको ऐड करें और फिर वो बच्चों को पढ़ाया जाए। ओके, तो सबसे पहले बोल क्या रहा है कि साइंस इज लाइक ए जैन, एन अनएंडिंग जिगजॉग पजल। साइंस एक क्या है, एक पजल की तरह है, और जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं पजल है। ऐसा पजल है जो कभी खत्म नहीं होगा। अभी कैसे नहीं खत्म होगा? सारे पजल, पजल का क्या होता है, पजल आप एक बार सॉल्व कर दो क्लियर हो गया। लेकिन ये अनएंडिंग है। क्यों भाई? क्योंकि एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू दैट पजल। जब भी हम लोग कुछ नया डिस्कवर करते हैं, उसमें एक नया चीज ऐड हो जाता है इस पजल में। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। कोई लिमिट ही नहीं है। Since every new piece of knowledge leads to more questions and more things to find out. Sometimes we find that a piece of this puzzle
has been put in the wrong place and need to move new discovery often change our understanding of the world. Okay. And second, as you go through this book, you will encounter interesting ideas to do some thought provoking experiment and see how some of what we will find out is useful in our daily life. हमारे डेली लाइफ में क्या हो रहा है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम लोग इसके बारे में सीखते हैं. एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर. इसके चलते और हम लोग क्या और कुछ नया डिस्कवर करें भाई, कुछ और कंटेंट ऐड हो. अब इस जो मेनली लेक्चर है, इसमें तो हम लोग यही देखें कि साइंस क्या होता है, साइंस पढ़ना क्यों जरूरी है. अगले लेक्चर में हम लोग अपने प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है. ओके. इस लेक्चर में साइंस का इंट्रोडक्शन था. अगले लेक्चर में इसी का जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम लोग अर्थ के बारे में समझेंगे, जहां एक ऐसा प्लेनेट जहां लाइफ एग्जिस्ट करता है. ओके. एंड उसके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ के इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो वो अगले पार्ट में हमारा रहेगा. और इस टाइप के और भी लेक्चर देखने के लिए ब्रिज क्लासेस को सब्सक्राइब करें. हमारा गूगल प्ले स्टोर पे ऐप भी है. उस ऐप को, इस बार कोड को स्कैन करके आप उस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं. और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद होगा क्या कि जो भी हम लोग इसमें लेक्चर पढ़ेंगे, अगर उसमें आपको मॉक लगाना हो या फिर सीटेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो या फिर और भी अदर्स कंपटीशन के यूनिवर्सिटी एग्जाम के क्वेश्चन या मॉक आपको लगाने हो, वहां पे आप कर सकते हो. उसमें तेजस एआई है, वो आपको आंसर भी बता देगा, रीजन भी बताएगा कि क्यों ऐसा है. जुड़े रहे ब्रिज क्लासेस में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.